क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने किए थे, 32 से करने हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 इक्वेशन दी है हमें, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, है ना। और इक्वेशन है हमारे पास पोजीशन की। अच्छा, एक्स पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है और हमें बताना है जब वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे पोजीशन क्या होगी। ठीक है, पोजीशन का रिलेशन दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, इक्वेशन दे दी। हमें बताना है जब वेलोसिटी जीरो होगी उस समय पोजीशन क्या होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इक्वेशन दी गई है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। हम लिख सकते हैं इसको रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3। अच्छा, अब x की वैल्यू निकाले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x इधर हो गया t माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मिलती है डिफरेंशिएट करने पे। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो d बाय डी टी ऑफ x और इधर हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ t माइनस 3 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को आपको मिलेगी, ध्यान दे तो। अब नॉर्मली हमने नॉर्मल लेवल पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखा, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है, तो वहां हम क्या करें वो समझने की कोशिश करते हैं। इसको नॉर्मली कोई कैसे सॉल्व करेगा और जल्दी करने के लिए क्या करेंगे वो सीखने वाली बात। देखिए, अब डी एक्स बाय डी टी, ये जो टर्म है ये तो बन गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो गई डी बाय डी टी ऑफ टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। नॉर्मल स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, बी इज इक्वल टू, ये जो होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला खोल लें, है ना। अच्छा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया भाई टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 3। ये हो गया जी डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। इसको डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी टी को अंदर ले जाए, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ 9 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 6t। 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया। बाकी फॉर्मूला लगाते हैं। पहले वाले केस में पावर मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस कर दिया, ये जीरो हो गया। लास्ट वाले केस में 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डी बाई डी टी करेंगे टी का, और टी का डी बाई डी टी होता है 1। अब ये हो गया भैया 2t की पावर 1 प्लस 0 माइनस 6, और वेलोसिटी आ गई 2t माइनस 6। ये अच्छा, लेकिन बहुत लेंदी हो गया एग्जाम के पॉइंट पर। ये तब जब किसी को अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं आता तब, लेकिन इसको करने के लिए नई चीज सिखा रहा हूं मैं। अभी आंसर देख के दोबारा देखेंगे इसको। इक्वेशन आई थी हमारी x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब या तो इसका होल स्क्वायर खोल के तब डिफरेंशिएट करें, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जल्दी हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दिया डी बाय डी टी ऑफ एक्स, और इधर डी बाय डी टी ऑफ टी माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दो थोड़ा सा, तो ये जो टर्म है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, बेस।
बेसिक मैथमेटिक्स। और ये जो ऊपर 2 लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं पावर। पावर। और ध्यान से देखें तो पावर जो है वो है कांस्टेंट, और बेस जो है उसमें आ रहा है टी, मतलब बेस हो गया वेरिएबल। तो अब होता क्या है, जब कभी भी ये अलग अलग चलते हैं ना, इस तरह से वेरिएबल पार्ट आ जाता है किसी फंक्शन के अंदर, तो हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में लिखा जाता है। देखिए, कहने का मतलब मेरा क्या है, ये जो है इसको ऐसे करेंगे, ये तो बन गया वेलोसिटी। अच्छा जी, और इधर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ब्रैकेट को, पूरी टर्म को एक साथ डिफरेंशिएट कर दो। t-3 का जो होल ब्रैकेट है, इसका होल स्क्वायर है, इसमें t-3 बेस है और 2 पावर है। इस पूरी टर्म को एक साथ करें तो पूरे की पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और t-3 की पावर लिखी जाएगी 2 - 1, डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ये एक बार हुआ, भी इनर लेयर को और डिफरेंशिएट करना है। इनर लेयर को डिफरेंशिएट करने से मेरा मतलब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, इसको अब एक बार फिर डिफरेंशिएट करके या मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इनटू में लिखा जाएगा d/dt ऑफ t-3। अब हुआ है कंप्लीट। अब आंसर वही आना चाहिए अगर हम सही कर रहे हैं तो ये 2t-3 की पावर 1, और यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0, तो ये हो गया 2t-3 इंटू 1। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 2t-6। पहले भी यही आया था, देख सकते हैं हम ऊपर जाकर के, पहले भी यही आ रहा था 2t-6, और इस बार फिर से यही आ गया 2t-6। इस बार आया 2t-6, और ऊपर वाला देखें, ये भी कितना आ रहा है, 2t-6। 2 - 6। मतलब हमने सही किया है। बात समझ में आई? अच्छा, जी। ये बच्चों को दिखाई नहीं देती। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जब आपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तब तो आपने ये बात नहीं बताई, है ना? भैया धीरे धीरे जी। लेवल बढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं बताई। अभी और भी बातें जो धीरे धीरे पता चलेंगी, और भी इसमें रूल्स आते हैं, प्रोडक्ट रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, धीरे धीरे सीखेंगे अभी। लेकिन वहां पर ये काम किए बिना जब स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, तब हमने ये काम नहीं किया था, तब भी आंसर सही आ रहा था क्योंकि वो बेसिक था। जरा देखते हैं और चीजें हम तुम्हें बताऊं। जैसे मैंने आपसे कहा x⁻² को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो करते वहां भी थे, दिखता नहीं था। जैसे हमने क्या किया वहां, 2x⁻² - 1, यानी कि 2x⁻1, यानी कि 2x खत्म। 12। लेकिन अब जो सीखा उसको अप्लाई करके प्रॉपरली करें तो दिखेगा x⁻² है, तो इसमें ये जो टर्म है, ये क्या है, फिर से वही चीज समझो, ये क्या है, बेस। और बेस है वेरिएबल, क्योंकि x आ रहा है इसमें। और ये जी। ऊपर लिखी है पावर, ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर से यही रूल अप्लाई होगा, और रूल अप्लाई होगा तो फिर से इस बार आंसर बदलेगा नहीं। देखो जरा, भाई d/dx ऑफ x² मैं कर रहा हूं, तो प्रॉपर पहले तो सिंपल कर लेते हैं, पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 माइनस। अब माइनस। बेस को दोबारा से कर लो, इनटू, डॉट लगाया मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, d/dx ऑफ x, ये टर्म 1 होती है, तो ये क्या हो गया, 2x⁻1 इंटू 1। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ बिगड़ा नहीं, तो 2x। तो कैसे भी कर लो 2x ही आ रहा था, तो कर तो वहां भी रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा था। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई पार्ट वेरिएबल है किसी फंक्शन के अंदर, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके मेन वैल्यू के साथ प्रोडक्ट में इसको लिखा जाता है मल्टीप्लिकेशन में। एक बार फिर देखते हैं, वापस आते हैं। ये क्वेश्चंस तो फिजिक्स में एक जरिया है कॉन्सेप्ट सीखने का। मैं ऐसे ही आपको स्टोरी सुनाता रहूंगा ना,
तो फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। फिजिक्स में जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी नई नई चीजें सामने आती रहेंगी, उतने कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चले जाएंगे, है ना। अब ये जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ये आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 32 फिर देखते हैं, एक बार फिर से इसको समझते हैं। भाई t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 था। मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी जब जीरो होगी। Velocity. जब वेलोसिटी जीरो होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक बार फिर पढ़ लेते हैं अगर दिक्कत है तो। यही है। Position क्या होगी? हाँ, पोजीशन क्या होगी उस समय जब वेलोसिटी जीरो है। चलिए, तो अब वेलोसिटी पता तो करें पहले। जीरो तो तभी रखेंगे वेलोसिटी को जब वेलोसिटी पता चलेगी, और वेलोसिटी निकालने के लिए करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो पहले एक्स पता करते हैं। रूट एक्स हो गया t-3, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x आ गया t-3 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाय डी टी ऑफ एक्स, और इधर डी बाय डी टी ऑफ t-3 का होल स्क्वायर। ये तो बन गया वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 माइनस, 1 और minus. ब्रैकेट वाली टर्म को दोबारा से कर दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा। वेलोसिटी आ गई 2t-3 की पावर 1। t का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0, तो ये हो गया 1 - 0 2t-3 इंटू 1, या फिर 2t-3, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2t-6। दिस इज वेलोसिटी। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमसे कहा कि जब वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं भैया। वेलोसिटी जीरो कर दी मतलब 2t-6 इज इक्वल टू 0 पुट किया, 0. तो 2t इज इक्वल टू 6, और t की वैल्यू आ गई 6/2 मतलब 3। अब ये वैल्यू मैं डालूंगा इसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मुझे मिल गई ना यहाँ पे। ये वाली ले लो, चाहे तो ये वाली ले लो, दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें मैं रख के देखता हूँ t इज इक्वल टू 3, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। t की जगह 3 रखूंगा तो 3 - 3 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर यानी कि 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, आंसर भी हो गया 0। चेक 0. करते हैं भैया। 4. ये, हाँ, फोर्थ ऑप्शन समझ आया। जी. चलो बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें फिर से एक इक्वेशन दी गई है। s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t+8, और ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हमें एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, कब बताना है, जब टाइम 1 सेकंड होगा तब बताना है। हमें एक्सीलरेशन बताना है जब टाइम वन 1 सेकंड second. होगा। बस, तो सॉल्व कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 33. 33। क्या इक्वेशन है बताओ जरा एक बार। S equal to 3t cube 3t³ plus प्लस 7 square 70 square 7t² plus 5t प्लस 5t plus 8. प्लस 8। ये पक्का, कोई गलती तो नहीं है इसमें। जी. 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t+8। अब डिफरेंशिएट करें एक बार तो मिलेगी वेलोसिटी, ये हो गई हमारी। डायरेक्ट कर दे अब तो, 9t² प्लस 14t+5। एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो मिलेगा एक्सीलरेशन, ये हो गया 18t+14। टाइम की वैल्यू हमसे कह रहे हैं 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड डाल दें तो एक्सीलरेशन हो गया 18 × 1 + 14।
ठीक है, 18 + 14, ठीक है, 8 4 12, 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, ये थर्ड ऑप्शन आया समझ में। जी। आगे चलते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना, अब जी। डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। इक्वेशन दी है x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हमें बताना है वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या एक्सीलरेशन वेरिएबल है या क्या है, जो भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। फिर वही बात, डिफरेंशिएट कर लो। एक बार करोगे वेलोसिटी मिल जाएगी, दो बार करोगे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी आ गई 2t, और एक बार और कर दिया, एक्सीलरेशन आया 2। ठीक है, तो जिसमें भी टाइम आ गया वो वेरिएबल हो गया, जी। वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, और एक्सीलरेशन में कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, और यूनिफॉर्म की बजाय हम इसको कांस्टेंट। कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। चलो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या कह रहा है, इक्वेशन दे दी हमें, x = एटी प्लस हाँ, और हमें बतानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमें बतानी है इस बार इंस्टेंटेनियस स्पीड। निकालते हैं भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो क्वेश्चन नंबर 35, x = AT + BT² - CT³ यही इक्वेशन। जी। AT + BT² - CT³ हमें बतानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बस वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है, तो स्पीड पूछेगा तब भी आप डिफरेंशिएट ही करेंगे। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं तो सीख चुके। एटी का डिफरेंशिएशन आएगा ए, BT² का 2BT, और CT³ का 3CT²। ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। A + 2BT - 3CT²। चेक करते हैं, A + 2BT - 3CT²। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड। समझ आया। जी। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है ये। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन दे दी फिर से, x = A + BT²। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है, ए की 15 दी गई है और बी की 3 दी गई है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, कुल मिला के वेलोसिटी बतानी है भाई। ये पोजीशन की इक्वेशन है ना, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगी वेलोसिटी, है ना। करते हैं इसको जरा, क्वेश्चन नंबर 36। 36। क्या इक्वेशन है, x = A + BT², यही है जी। बेटा। जी। डिफरेंशिएट कर दो, मिल जाएगी वेलोसिटी। तो ए का तो 0 हो गया, बीटी का हो गया 2BT, यानी कि 2BT इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बी की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है बी की वैल्यू, 3। ठीक है, तो 3 रख देते हैं, और टाइम भी हमें कहा गया 3 सेकंड लेने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में।
टाइम भी कितना लेना है, 3 सेकेंड लेना है। हाँ, बी की वैल्यू भी 3 है। तो ये हो गया जी बी, 2 into 3 into 3, 3 3 9 9 2 18, 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ये। आंसर चेक करें, 18 यानी कि सेकंड ऑप्शन। बात समझ में आई? सर जो ए 15 सेंटीमीटर दिया गया है वो। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने जो डिफरेंशिएट करके निकाला बेटा, उसमें ए बचा ही कहाँ। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ए तो 0 हो गया ना हमारा। 0 हो गया। अब 0 हो गया तो इससे क्या करना है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? ये फिर से एक इक्वेशन दे दी। क्वेश्चन। ये इक्वेशन इस बार एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। वेलोसिटी हमें बतानी है, और कब बतानी है? 5 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है। एक्सीलरेशन दे करके इस बार वेलोसिटी पूछ ली। कौन सा क्वेश्चन है, नंबर बताओ। 37। 37। एक्सीलरेशन की इक्वेशन दे दी, 2 ब्रैकेट में t-1 यही है, जी। और वेलोसिटी पूछी गई है। तो एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, dv/dt। ठीक है। एक्सीलरेशन की जगह रख देते हैं हम dv/dt, और ये हो गया 2t-1। -1। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, है ना, मतलब v है हमारे पास dv। dv को v बनाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv का इंटीग्रेशन करें, और इधर 2t-1 dt का इंटीग्रेशन करें। कब चाहिए? वेलोसिटी चाहिए 5 सेकंड पर, शायद हाँ 5 सेकंड पर चाहिए। तो लिमिट 0 से 5 ले लेंगे। और कुछ डेटा दिया है? ठीक है, और भी दिया है। मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। 0। हाँ, रेस्ट का यही मतलब है भैया। तो अब इससे हेल्प मिलेगी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल v, और v की वैल्यू हमें चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया, लिमिट हो गई 0 से v। 0 से भी। यहाँ एक काम करो, 2 की और dt के अंदर मल्टीप्लाई कर लो सिंपल बनाने के लिए। 2t dt -2 dt। भाई 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी t से, और 1 से dt की भी कर दी। अब इसको अलग से कर लो, इसको अलग से कर लो, एक साथ भी कर सकते हैं पर हो सकता है प्रॉब्लम होती, इसलिए अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे v-0, पहले फाइनल लिमिट फिर इनिशियल लिमिट। अच्छा जी, और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर निकाल लो, आराम आराम से कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 0 से 5 तक। और यहाँ 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ dt का इंटीग्रेशन 0 से 5 तक। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब यहाँ dt के साथ में कुछ होगा या dx के साथ में कुछ होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, या पावर 1 मान के फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब dt अकेला है तो उसका इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा। तो पहले वाले केस में तो ये हो गया t⁻1+1/1+1 1+1। 0 से 5, और यहाँ पे ये हो गया t, लिमिट 0 से 5। ये आ गया भाई 2t² 2 0 से 5 -2, और यहाँ हो जाएगा t की जगह पहले 5 रखेंगे फिर 0, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। यहाँ ये नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, चाहे बाहर निकाल के कर दो चाहे अंदर से ही कर दो। यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, 0 पहले स्क्वायर। इनिशियल लिमिट। हाँ बोलो। फाइनल। हाँ, और ये हो गया जी 2 × 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, और ये 5 × 2 = 10। 10। ये हो गया फिर 25। हाँ,
-0 -10 यानी कि 25 -10 यानी कि 15 मीटर और पर सेकंड। सेकेंड। आंसर चेक करें। फर्स्ट आंसर फर्स्ट। आया बेटा समझ में? जी। चलो तो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। Which of the following equations represents the motion of a body moving with constant finite acceleration? Acceleration जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा जी। और in these equations y denotes the displacement in time t and pqr are arbitrary constant। pqr तो कांस्टेंट है, इनका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, बस हमें ये बताना है सारी इक्वेशंस को ऑब्जर्व करके कि कौन सी इक्वेशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं ना, ये चार ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट को, है ना। वाई 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 वाई, ये जो वाई है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। और हमसे कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी इक्वेशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो निकाल के चेक करना पड़ेगा, चारों को डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करें तो ये p प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस पी टी, ये दो फंक्शन है प्रोडक्ट में। इसको एक्सीलरेशन अगर हमें चाहिए तो दो बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी, चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखने पड़ेंगे तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 ही है ना? हाँ। जी। तो ऑप्शन वन की बात करते हैं, सारी ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। क्या कह रही है ऑप्शन वन में? क्या इक्वेशन है बताना जरा। y इज इक्वल टू p प्लस क्यू p टी का होल, स्क्वायर p प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में क्या है? r प्लस पी टी। पी टी r प्लस पी टी। पी टी। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो p का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू टी। अच्छा, और ये हो जाएगा आपका, या इसको ना, ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको मैं एक चीज और सिखाता हूँ आज आपको, फिर इसको सॉल्व करें। क्या है, इस तरह की सिचुएशन जब आपको मिलती है ना, दो चीजें प्रोडक्ट में होती हैं, मल्टीप्लाई में, या मल्टीप्लाई में है ना ये और ये, तो यहाँ जी। प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल आपको आना चाहिए। क्या है प्रोडक्ट रूल? अगर दो वेरिएबल्स हैं किसी इक्वेशन में, एक है x1 और एक है x2, दोनों मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल के जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो रूल ये कहता है बेटा पहले एक को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। मतलब x1 को छोड़ दिया, x2 को कर दिया डिफरेंशिएट, फिर x2 को छोड़ दिया और x1 को कर दिया डिफरेंशिएट। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट रूल। समझ रहे हो मेरी बात? जी। इस तरीके से करता है। और इसी से मिलता जुलता एक और रूल होता है डिवीजन रूल, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और रूल होता है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल, वो भी आपको आना चाहिए। डिवीजन रूल क्या कहता है वो भी देख लो। अगर
दो फंक्शन डिवीजन में है, डिवाइड में है, x1 अपॉन में x2, और आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो d बाय डी एक्स ऑफ वाई जो होगा उसको आप कैसे करेंगे? उसको आप करने के लिए ना डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस लगा करके इंटरचेंज कर दो, पलट दो। जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ दो और जिसको छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट कर दो। कहने का मतलब अभी x2 को छोड़ दिया और x1 को डिफरेंशिएट किया है, तो अब x1 को छोड़ दो और x2 को डिफरेंशिएट कर दो, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो। ये रूल है बेटा, ठीक है। ये नीचे वाला है हमारा डिवीजन रूल और ऊपर वाला है हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये रूल आप नोट करेंगे और इनको याद करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं आप बात? चलिए, है ना। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, हो नहीं पाएगा आज, इतना ही रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको इस क्वेश्चन से, है ना। अभी आप इसको नोट कर सकते हैं।